Hello and welcome everyone. Today we are going to study about the plasma therapy, which is very successful against any disease in any virus. अभी अगर आप देखें चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल जैसे या भारत के तमाम हॉस्पिटल्स हैं जो अभी तक इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। असल में ये थेरेपी कोई दवाई जैसा इलाज नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल थेरेपी हम इसे कह सकते हैं, जिसमें आपकी बॉडी को ही डेवलप किया जाता है उसके हायर लेवल पर किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी। मींस इस थेरेपी में हम ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स को लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारी उस किसी भी डिजीज के लिए। हम उस ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स को लेते हैं और बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी सेम आपका जैसे आपका ब्लड डोनेशन होता है उसी तरह से होता है। ब्लड डोनेशन में भी हम एक पर्सन से ब्लड लेते हैं और जो नीडी पर्सन है उसके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। उसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी में भी हम ब्लड के कुछ कंस्टिट्यूएंट लेते हैं और जो नीडी पर्सन है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है हाउ इट वर्क, ये काम करता कैसे है। देखिए आप सभी जानते हैं ब्लड के पास दो पार्ट होते हैं, पहला आरबीसी और दो डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल। इसमें डब्ल्यूबीसी हमारा फाइटर सिस्टम होता है जो कि जिसे हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम। इसी में हमारी एंटीबॉडीज होती हैं और यही है जो किसी भी बीमारी से लड़ता है और वायरस या जर्म्स या बैक्टीरिया किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल को किल करता है। इसमें एंटीबॉडीज आपका एक इस तरह से वाई शेप का केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो अपनी इस ब्रांच से वायरस के स्पाइक प्रोटीन जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, सीखा था, उसके प्रोटीन को होल्ड कर देता है। होल्ड करने के बाद या तो उसे सेल के अंदर एंटर नहीं करने देता या उसे किल कर देता है। एंटीबॉडीज आपका अलग अलग टाइप की होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वर्किंग फंक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ दैट प्लाज्मा मेड। देखिए आपने कभी हॉस्पिटल्स में या किसी भी प्रैक्टिशनर में किसी भी पेशेंट की बॉडी से सैंपल को कलेक्ट करते हुए देखा होगा, डॉक्टर्स को या किसी को भी। इस सिरिंज से आपके वेन से इस तरह से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद इनको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कराया जाता है। टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कराने के बाद आपको इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर घुमाया जाता है जो कि एक सेंट्रलिटी फोर्स है। उस फोर्स के कारण आपका ब्लड से जो रेड पार्ट है वो अलग हो जाता है और जो येलो पार्ट जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं वो अलग हो जाता है। याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमेशा हैवी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और लाइट पार्टिकल ऊपर हो जाता है। तो अगर एक लिक्विड में एक सॉलिड मटेरियल है जो कि हैवी है वो उसके बॉटम में सेट हो जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर सेट हो जाएगा। इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब में हमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा ब्लड से डब्ल्यूबीसी कलेक्ट हो जाता है। वो एंटीबॉडीज हमें प्राप्त हो जाती हैं जो हमें इंजेक्ट करनी है किसी दूसरे पेशेंट की बॉडी में। देखिए अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी किसी डिजीज से ठीक हो चुका है, इसका मीन्स उसके ब्लड के डब्ल्यूबीसी में वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुकी हैं जो पावरफुल हैं उस वायरस के खिलाफ जो उसे किल कर सकती है। एक बार छोटा सा रिकैप देख लीजिए। आपका हमने टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डाला, ब्लड ने उसको सेंट्रीफ्यूग करवाया। सेंट्रीफ्यूग करवाने के बाद उससे येलो पार्ट डब्ल्यूबीसी नीचे सेटल हो गया, आरबीसी ऊपर हो गया। इस नीचे वाले सेटल पार्ट से जो येलो है कलर में उसमें हमने एंटीबॉडीज बाहर निकाली। एंटीबॉडी जो वाइट शेप में है ये उसके स्पाइक से बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद ये उसको होल्ड कर देगा और ये फिर उसके बाद होल्ड करने के बाद ना ये किसी सेल में एंटर हो पाएगा और खुद ही बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और खासकर इस थेरेपी को उन पेशेंट्स पर ज़्यादा किया जाता है जिनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। क्या आप जानते हैं हर एक दिन हमारी बॉडी में कई डिजीज आती हैं, लेकिन हमारी इसी इम्यून सिस्टम के कारण, इन्हीं एंटीबॉडीज़ के कारण हमें पता भी नहीं चल पाता कि कब हम उनसे ठीक हो चुके हैं। आज हमने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सीखा। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।